क्रिसमस का महत्व। हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है। खास तौर पर क्रिश्चियन कंट्रीज में लोग एक महीने पहले से ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। घरों, सड़कों, चर्चों को सजाते हैं, क्रिसमस कैरल गाते हैं, खरीदारी करते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन असल में क्रिसमस क्या है? इस क्रिसमस का क्या महत्व है? आइए देखें कि बाइबल हमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या बताती है। वो इस दुनिया में क्यों आए? हम सभी जानते हैं कि आदम और हवा ने आदन के बगीचे में परमेश्वर की अवज्ञा करके उसके विरुद्ध पाप किया। उन्होंने निषिद्ध फल खाया और आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मृत हो गए। उनकी अवज्ञा से पाप और मृत्यु संसार में प्रवेश कर गई। परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन जीने और उसकी महिमा करने के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने महिमा खो दी और उन पर शाप आ गया और पृथ्वी भी शापित भूमि बन गई। हम देखते हैं रोमियो के 5वें अध्याय वचन 12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। आगे हम देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर ने अपनी महान दया और प्रेम में ये प्रतिज्ञा की कि वो अपने पुत्र को भेजकर खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त करेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। यह हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 15 में। बाइबल हमें बताती है कि मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से ही घात हुआ था। इसके अलावा पहले पत्रस 1 अध्याय वचन 20 में उल्लेख किया गया है कि उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की, वो अपनी ही रचना का एक हिस्सा बन गया। हमारे उद्धार के लिए मनुष्य के रूप में संसार में आया। परमेश्वर ने अपना वादा निभाया और 2000 साल पहले अपने पुत्र यीशु मसीह को मानव जाति के लिए संसार में भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से सर्वोच्च देन है। मसीह के अवतार का अर्थ है कि वो जो परमेश्वर है मनुष्य के रूप में संसार में आया। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। यीशु इस जगत में क्यों आया? बाइबल हमें यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 16 में बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमें हमारे पापों से बचाने के लिए संसार में आया, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। वो हमें ये दिखाने आया कि परमेश्वर पिता कैसा है। वो हमारे साथ रहने आया है। वो हमारे पापों के लिए बलिदान बनकर पाप को दूर करने आया है। वो शैतान के कामों को नाश करने आया है। वो बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में अपना जीवन देने आया है। वो हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाने आया है। वो मरे हुओं को जीवित करने आया है। वो हमें अनुग्रह देने आया है। वो अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाने आया है। वो हमें धार्मिक ठहराने आया है। वो हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने आया है। वो हमें पवित्र करने आया है। वो हमें अनंत जीवन देने आया है। वो हमें अब्राहम की आशीषें देने आया है। वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। वो हमें प्रकाश देने आया है। यीशु मसीह ने हमें प्रेम का हृदय दिखाया।
अपना और अपने पिता का। वो हमें बचाने आया। यशाया के 53वें अध्याय में हम यीशु मसीह के प्रेम को देखते हैं, जिसने स्वेच्छा से परमेश्वर के क्रोध का प्याला पी लिया। जो दंड हमें मिलने वाला था उसे यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे सारे पाप और अपराध, हमारी शर्म, हमारी बीमारियां, हमारे दुख और शोक और नरक की आग में मृत्यु की दंड को सह लिया, जिसके हम हकदार थे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अथ जबकि हम अब उसके लहू के कारण धार्मिक ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यह हम देखते हैं रोमियो के 5वें अध्याय वचन 8 से लेकर 10 में। और अंततः उसने क्रूस पर पूरे किए गए कार्यों के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया और उसने मृत्यु पर विजयी प्राप्त कर ली। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि समय समय पर प्रभु की महिमा इस्राएलियों को दिखाई दी, तब प्रभु की महिमा सब लोगों को दिखाई दी। लेकिन अब प्रभु की महिमा दुनिया के सभी लोगों को दिखाई दी है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसका आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जब स्वर्गदूत ने चरवाहों को यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी दी, जो रात को मैदान में रहकर अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और जब उन्होंने बालक यीशु को देखा तो वे बहुत खुश हुए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। इसी तरह जब ज्योतिषियों ने पूर्व में उसका तारा देखा तो वे उसे देखने और उसको प्रणाम करने आए और वे बहुत आनंदित हुए। शायद वे नहीं जानते होंगे कि वे जीवन की रोटी को देखने आए थे, जो अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग से उतरी थी। यूनानियों ने यीशु को देखने की इच्छा की और उसे देखने आए और उसके शिष्यों से कहा, श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। प्रियो आप किसे देखना चाहते हैं? हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, आने वाले क्रोध से भागो। हम सभी को अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए ताकि हमें अनंत जीवन मिले। वो इसी कारण से संसार में आया। लेकिन बाइबल कहती है कि अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण हम उद्धारकर्ता को उस तरह नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह से हमें देखना चाहिए। हम पूरी तरह से सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं और क्रिसमस के सच्चे अर्थ से भटक रहे हैं। जीवन की रोटी आपके और मेरे लिए स्वर्ग से उतरी है, परंतु हम उस रोटी की ओर अधिक ध्यान देते हैं जो नाशमान है, क्योंकि हम अपने हृदय की कठोरता के कारण हम परमेश्वर के क्रोध और न्याय के भागी हो रहे हैं। इसलिए कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और
शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लें जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ईशु हमें सांसारिक चीजें देने नहीं आए, वे आपको समृद्ध बनाने नहीं आए। वे इसलिए आए ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करके और उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में उन्हें प्राप्त कर लें और आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचें। यीशु ने स्वयं कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द मानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? हम किसका आवाज सुन रहे हैं? हमें दुनिया की रोशनी का अनुसरण करने और उसके लिए रोशनी बनकर जीवन बिताने की जरूरत है, ताकि दूसरे भी उसकी रोशनी देख सकें और उसके राज्य में आ सकें। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आइए हम सब यीशु मसीह को संसार की ज्योति और जीवन की रोटी के रूप में ग्रहण करें, जो स्वर्ग से उतरी है और मनुष्यों के सामने चमके, ताकि इस क्रिसमस के दौरान स्वर्गीय पिता की महिमा हो। मैं आपको और आपके परिवार को एक खुशहाल और धन्य क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।